लेजिस्लेशन में अगर चेंजेस कर भी दिए इन्होंने, तो क्या कोई घबराहट पैदा होगी इससे? अगर घबराहट किस बात की? भाई सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने, उससे पहले जाने के पहले मेरा नाम नीरज है। अब नीरज का पर्यायवाची क्या है? नीरज का पर्यायवाची क्या है? कमल। कमल है। कमल का फिर पर्यायवाची अगर लीजिए, अगर कमल नाम है तो फिर क्या है? नीरज। और अगर इन दोनों को भी अगर हटाते हुए तो फिर नीरज का पर्यायवाची पंकज भी है। मतलब अलग अलग तरीके के नाम हैं, मगर अगर नीरज का नाम नीरज से हटा के पंकज कर दिया जाएगा तो क्या नीरज का जो एक्टिविटीज हैं, जो नीरज के अंदर निहित चीजें हैं, वो क्या चेंज हो जाएंगी? नहीं होंगी ना बेटे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई चेंज कर दिया बहुत बड़ा। यहाँ पर सिर्फ जो है आपका सीआरपीसी है और बीएनएसएस है, तो इसमें कोई ऐसा तो चेंज किया नहीं ना। सिर्फ एक चीज कही गई है हमें, जो भी माननीय लोगों ने इसमें अपना चेंज किया है, उन्होंने क्या कि यही किया कि भाई अंग्रेजों का कानून खत्म करके हमने जो है भारत का कानून बना दिया। मगर अभी जब आप देखेंगे तो कानून थोड़ी चेंज हुआ, नामकरण में थोड़ा चेंज आ गया। कानून तो वही का वही है। मर्डर को क्या आप अलग से चेंज कर देंगे? अंग्रेज के अलग बना गए, या हिंदुस्तानी लोगों ने मर्डर को अलग बना दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर को अलग बना दिया, रेप को अलग बना दिया? क्या जो जिस तरीके की अगर जो क्रियाएं हैं जो आईपीसी में थी वो बीएनएस में है। चेंजेस थोड़ी हुए बेटे, सिर्फ नामकरण चेंज हुआ है। भाई आपका एक मिनट लीजिए, प्रयागराज एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो प्रयागराज कर दिया इलाहाबाद को। माननीय उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही रहा ना, स्ट्रक्चर तो नहीं चेंज किया ना। तो वहां पे ऐसा थोड़ी है कि प्रयागराज में आप जा रहे हैं तो इलाहाबाद का जो ऑनरेबल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो अब जो है प्रयागराज हाई कोर्ट कहलाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा घबराने की बच्चों आप लोगों को कोई बात नहीं है। आप देखिएगा, स्वयं आप अपने आप देखेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा। और अगर कहीं पे मैं इस चीज को आपको बताने में कहीं वो चीज हो रही है कि आपको लगे कि मैं डायरेक्शन में ठीक नहीं ले जा रहा, तो आप मुझे लिखित रूप में भी बता सकते हैं कि नहीं नीरज सर, ये चीज यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी। उसमें मुझे एतराज नहीं है, बिकॉज एट द एज ऑफ 71 आई एम ऑल्सो लर्निंग प्रोसेस। मैं भी तो सीख रहा हूँ। इवन जो ऑनरेबल जजेस हैं, सभी लोग, हम लोग जितने भी हैं, भारत के जितने भी लोग हैं, हम रोज के रोज बेसिस पे सीखते हैं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन जो आपने पूछा बेल के बारे में। अब बेल में आप देखिए कि इट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दैट इज कॉल्ड एज एफआईआर, या प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है। इसमें भी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मगर आपको बता दूं, पहले ये 154 सीआरपीसी में थी, और 154 का जो सीआरपीसी में चार्जशीट फाइल होती थी वो 173 में फाइल होती थी सब क्लॉज 2 के अंदर। अब क्या हुआ, वो जो थी आपके 173 उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, अब जो बीएनएसएस है उसमें 173 जो है वो आपके एफआईआर लॉज होगी। आपने कोई चेंज थोड़ी करा। कॉग्निजेबल ऑफेंस तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही कहला रहा है, उसमें थोड़ी कोई चेंज आ गया। अब अपन आगे आते हैं। अब रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है। समझ कोई भी बेल आपके पास आती है, उस बेल के अंदर या तो आदमी अरेस्ट हो चुका होगा या नहीं अरेस्ट हुआ होगा। मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं आपको। इसमें अगर आप लेंगे बेलेबल ऑफेंसेस, तो पहले जो सीआरपीसी में था 436 था। फिर हमें बच्चों आपको याद करने के लिए या दिमाग में बैठाने के लिए 6 में 1 जोड़ दिए, 437 हो गया, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए है। फिर आप एक और जोड़ दिए 7 में, तो 438 हो गया। 438 में फिर आप 8 में 1 जोड़ दिए, 439 हो गया। तो यह क्या हो गया, बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, एंटीसिपेटरी बेल एंड ऑनरेबल सेशन कोर्ट और बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट जो बेल आपके सीआरपीसी में थी। अब आप लोगों को ये घबराहट हो रही है कि नहीं साहब हम कैसे दिमाग में रखेंगे, ये तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ, नामकरण चेंज हुआ विद द नंबर गेम। इसमें अंदर की चीजें थोड़ी चेंज हो गई। आप इसमें देखें, बेलेबल ऑफेंस 436 है, बेलेबल ऑफेंसेस में अगर आप 436 में 42 जोड़ दीजिए बच्चों, तो ये आपको 478 आ जाएगा। जब 478 आ गया, आपने इधर जो है 437 में 43 जोड़ दीजिए। ऊपर वाला जो 42 आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, एक जो 480 आ गया। फिर आपने प्लस 44 कर दिया तो 438 जो 482 हो गया। यहाँ पे आपने प्लस जो था वही आपने रखा, तो वो जो आपका था ऑनरेबल सेशन कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट 439 में फिर 44 जोड़ दिया तो 483 है। कहने का तात्पर्य है कि दिस इज द बेल अलाउड अंडर द सेक्शन ऑफ द बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट टू अलाउ द बेल और नॉट टू अलाउ द बेल। मैं इसका इन लेंथ भी आपको बता दूंगा, जिसमें कि 437 का जो सब क्लॉज 1, 2, 3 है वो क्या कह रहा है और आगे भी क्या आ रही है उसके अंदर चीज, बैरियर्स कौन कौन से हैं। फिर आपका एंटीसिपेटरी बेल है, भाई अप्रेंशन है कि भाई हमको पुलिस अरेस्ट कर लेगी,
तो आप उसके लिए माननीय जो है आप यहाँ पे आप सेशन कोर्ट जाते हैं। सेशन कोर्ट अगर माननीय नहीं अलाउ करता है, यू गो एंड पुट इट बिफोर योर बेल एप्लीकेशन बिफोर द ऑनरेबल दैट इज हाई कोर्ट, तो वहां से भी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी। ऐसा नहीं है कि नहीं आपके पास रेमेडीज अवेलेबल हैं। नामकरण से मत घबराइए। अब यहाँ पे 439 था, दिस इज व्हेन द बेल इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट इन दोज केसेस, then with the certified copy you go to the honorable session court or honorable high court। the session court से रिजेक्ट होगी तो आप honorable high court चले जाइए, वहां से आपकी बेल हो जाएगी। जहां से भी बेल होगी वहां पे एक बाध्यता रहती है श्योरिटीज की, कि जिससे कि आप माननीय न्यायालय के अंदर समय पर उपस्थित हो सकें और अपनी ट्रायल्स को फेस कर सकें बच्चों। यही चीजें आप एक अच्छे वकील, अच्छा और बुरा सारे ही वकील अच्छे हैं, आपके सिर्फ नॉलेज आपको अपने दिमाग में बैठा ली है कि इसके कौन कौन से हमें चीजें दिमाग में रखनी है व्हेन वी आर गोइंग टू प्लीड बिफोर द ऑनरेबल जजेस। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 441 है, 441 ये है, 442 है, 443 है, 444 है। दिस इज रिलेटेड टू श्योरिटीज, जो आप रिलायबल श्योरिटीज लगाते हैं। अब जब रिलायबल श्योरिटीज आप लगाते हैं तो वहां पे वो श्योरिटी जो लगाएगा श्योरिटी होल्डर, तो किसी अपनी जान पहचान के व्यक्ति की लगाएगा, तो वो आपके रिलायबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो ऑनरेबल जजेस हैं वो देखेंगे भाई कि उसके वेरिफिकेशन ऐसे करते हैं, बुलाते हैं, देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, पूछ लेते हैं कि आप कैसे जानते हैं, किस तरीके से, वो सारी चीजें जब आप बता देते हैं तो आपका 442 में वो रिलीज भी कर देते हैं उनको, ठीक है ना। और जो आपका 444 है, कभी कभी क्या होता है, हमने कोई श्योरिटी दी किसी ने, अब वो अपना वहां से श्योरिटी को रिलीज कराना चाह रहा है, तो रिलीज कराने में उसको जो आपका पुराना श्योरिटी होल्डर था उसको लेके जाना पड़ेगा, आपको खुद को बतौर अभियुक्त आपको कोर्ट में माननीय न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा, और जो नया श्योरिटी होल्डर है उसको भी ले जाना पड़ेगा, वहां पे लेके वो एक्सचेंज हो जाएगा। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी दिक्कत। अब इन्होंने क्या करा, नामकरण चेंज कर दिया, 441 में 44 जोड़ दिए, 485 आ गया। यहाँ पे 441 ये था, उसमें 45 जोड़ दिए, 486 ये हो गया। 442 में फिर 45 जोड़ दिए, 487, 443 में 45 जोड़ दिए, 488, फिर आपका जो है 444 में 45 जोड़ दिए, 489। तो एज फॉर वी सी प्रॉपरली, तो देयर इज नथिंग, आई मीन दे हैव नॉट मेड एनी चेंजेस, दे प्लेड और दे डिड as far the numbers games are concerned. Numbering